अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं रूहान सईद प्रॉपर्टी की दुनिया के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने स्कीम 45 में काफ़ी प्राइवेट सोसाइटीज़ का मैंने एक रफली ओवरव्यू ऐसे ज़िक्र किया था। तो रिसेंटली 1.5-2 साल के अंदर काफ़ी सारी स्कीम 45 तेसा टाउन में प्राइवेट बिल्डर्स आए हैं, उनकी सोसाइटीज़ लॉन्च हुई हैं, फ़्लैट्स लॉन्च हुए हैं। तो मैं आज वन बाय वन इनका एक काफ़ी आपसे एक ओवरव्यू डिस्कशन करूँगा कि कहाँ पे किस किस पोजीशन पे वो लॉन्च हुई हैं और क्या किन जिनकी मुझे एनओसीज़ का पता है उसका भी मैं बताता रहूँगा, जिनके एनओसीज़ का नहीं पता होगा फिर मैं उनके एनओसीज़ का डिस्कशन नहीं करूँगा। लेकिन जस्ट मैं एक एज अ ओवरव्यू के तौर पे कि स्कीम 45 जिस तरह से प्रोग्रेस करती जा रही है, तरक्की करती जा रही है टाइम टू टाइम, तो ज़ाहिर सी बात है प्राइवेट बिल्डर्स इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से कबल आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का बटन प्रेस करिए ताकि हमारे 10,000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट भी इंशाल्लाह बहुत जल्द अचीव हो जाए। ख़ास तौर पे मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई है उसमें मैंने जो सलाह मुतासरीन की आड़ में जो कुछ अफवाहें गर्म हो रही थी उसको मैंने पूरा क्लियर किया है कि कोई ऐसे कब्ज़े की बात नहीं है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा, वो आप क्लिक कर सकते हैं। और वीडियो मैंने कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने रखी हुई है, तो उसको भी आप क्लिक कर देख सकते हैं ताकि आपको जो भी आपकी परेशानी है या जो भी ऐसी अफवाहें हैं वो आप वीडियो में बाकायदा देख सकते हैं। तो आपको वैसे ही बिल्कुल इत्मीनान हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि ऐसा कोई सिलसिला नहीं है कि आपको स्कीम 45 में कोई कब्ज़े का कोई सिलसिला हो रहा हो या कोई कब्ज़ा ग्रुप इन्वॉल्व हो रहे हैं। कोई अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई मामला या सिलसिला नहीं है, वो आप वीडियो में देख सकते हैं। तो स्कीम 45 में सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ अगर तेसा टाउन की हदूद में जो सोसाइटीज़ आ रही हैं, जैसे कि लखानी ब्लेसिंग है, चैपल अप टाउन है, गौहर विलास है, चाइल है, एयरवाई पल रेजिडेंसी है, आपका समसम है, अलगफूर वाली भी इनकी प्रेजेंस हो आई है, तो उन्होंने भी एक काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। मोटर सिटी है, शंग्रीला है, तो ये सारे प्रोजेक्ट्स आए हैं। तो मैं इनको ज़रा वन बाय वन थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले तो ये एयरवाई पल रेजिडेंसी जो है वो गार्डन सिटी के बिल्कुल अपोजिट है और तेसा टाउन का सेक्टर 3 कहलाता है। फुटबॉल ग्राउंड के साथ जो बना हुआ है उसके बिल्कुल साथ ही है एयरवाई पल रेजिडेंसी के नाम से एक हाई राइज बिल्डिंग प्रोजेक्ट है। तकरीबन 12-13 फ्लोर से ग्रे स्ट्रक्चर उन्होंने रेडी कर दिया है और फिनिशिंग की तरफ उनकी बिल्डिंग गामजन है। तो ये तेसा टाउन का सेक्टर 3 है, तो उस हवाले से तेसा टाउन में काफ़ी बड़ी एक अच्छी मैं समझता हूँ कि बात है कि बड़े बिल्डर के प्रोजेक्ट जो है वो चल रहा है। दूसरा अगर मैं बात करता हूँ लखानी ब्लेसिंग के, जो कि 1.5-2 साल पहले ही लॉन्च हुआ है, उसके भी जो है वो सेक्टर 79 के सामने सेक्टर 78 है। अच्छा, एयरवे पल रेजिडेंसी की जो एनओसी है वो आपको एसबीसी की वेबसाइट पर मिल जाएगी, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। लखानी ब्लेसिंग भी जो है वो 1.5-2 साल पहले लॉन्च हुआ है और सेक्टर 79 के सामने है सेक्टर 78। वहाँ पे प्राइवेट लैंड का जो पोर्शन है वहाँ पे उन्होंने लॉन्च किया है। सेक्टर 78 में लखानी ब्लेसिंग जो है उन्होंने 4 फ्लोर के अपार्टमेंट्स हैं और नीचे उनके शोरूम्स हैं। शोरूम्स तो खैर काफ़ी हाई प्राइस पे दे रहे हैं ये लोग, और 2/DD का ज़्यादातर इनका जो स्ट्रक्चर है फॉलो किया है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ तो गौहर विलास ने काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है तेसा टाउन सेक्टर 61 के अंदर। इनके 3 ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, और प्राइसेस जो वेरी कर रहे हैं वो 35 लाख से 55 लाख के दरमियान है और 120 आरसी कैटेगरी ज़्यादातर आपको यहाँ पर मिलेगी। तो इसके अलावा इन्होंने पहले विलास का प्रोजेक्ट किया था लेकिन उन्होंने इसको शिफ्ट किया है प्लॉट्स के प्रोजेक्ट के अंदर। गौहर विलास जो है सेक्टर 61 तेसा टाउन का, जो कि आपको कॉटेज इंडस्ट्री सेक्टर 63 और तेसा टाउन फेज़ 1 सेक्टर 65 के काफ़ी करीब है। गौहर विलास के बिल्कुल ही साथ सेक्टर 61 के अंदर ही चाइल इनक्लेव है। चाइल इनक्लेव के भी 120 आरसी कैटेगरी है और 120 आरसी वो प्लॉट दे रहे हैं, तकरीबन 35-40 लाख रुपए के प्लॉट्स इन्होंने लॉन्च किए हैं। इनका भी पेमेंट प्लान जो है वो आपको 3 से 4 साल के एक अराउंड का पेमेंट प्लान मिलता है। बहरहाल जो सेक्टर 61 है वो मास्टर प्लान में डेजिग्नेटेड है एज अ प्राइवेट बिल्डर के तौर पर। तो गौहर विलास और चाइल इनक्लेव दोनों वो उसी जगह पे एलोकेट हुए हुए हैं जहाँ पे एमडीए के मास्टर प्लान के हिसाब से उसको एज आ प्राइवेट बिल्डर के सेक्टर के तौर पर रखा गया है। इसके अलावा समसम है सेक्टर 59 के अंदर है, सेक्टर 59 के अंदर लॉन्च हुआ है। इसकी भी मैंने एनओसी वगैरह देखी है, गौहर की भी मैंने एनओसी देखी है, एसबीसी की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी। सेक्टर 59 तेसा टाउन के अंदर आपको समसम के बिल्डर का प्रोजेक्ट नज़र आएगा। फिर मोटर सिटी का प्रोजेक्ट है, शेखानी वालों का है, तो काफ़ी इनकी रेपुटेशन है। बहरहाल मेरी इसकी ज़्यादा फर्दर रिसर्च नहीं है मोटर सिटी की,
बट ये है कि शेखानी बिल्डर का प्रोजेक्ट है, तो बहरहाल रेपुटेशन वाइज इनकी मुनासिब है। अगर आपको किसी को इंटरेस्टेड है तो वो ख़ुद अपनी रिसर्च करके वो जो भी उसको ऑप्शन करना है, बाइंग करना है, नहीं करना है, उसके अपने हिसाब से वो करे। उसके अलावा पर रेजिडेंसी है, पर रेजिडेंसी की भी मैंने एनओसीज़ वगैरह देखी हैं। बहरहाल कुछ इनके एक्सटेंशन हैं जिनकी शायद अभी तक एनओसीज़ नहीं आई हैं। उसका बहरहाल आपको वेट, अगर आप बाइंग करनी तो आप उसको बिल्डर से बात कर सकते हैं, उनसे डिस्कशन कर सकते हैं कि क्या सिलसिला है। इसी तरह से शंग्रीला का प्रोजेक्ट भी है, काफ़ी मशहूर है स्कीम 45 तेसर टाउन के अंदर, जो कि अटक पम्प के बिल्कुल साथ पड़ता है। इसकी भी एनओसीज़ जो हैं शुरू की फ़ेज़ की मैंने देखी हैं, लेकिन आगे की जो एक्सटेंशंस वगैरह हैं उसके लिए अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो आप बिल्डर से जाकर डायरेक्ट बात करें। उनकी एनओसीज़ या जो अप्रूवल्स वगैरह हैं एमडीए की, वो आप उनसे जाकर पूछें, डिस्कशन करें, उसकी वेरिफिकेशन का जो भी मामला है अपनी ही तहकीक करके आप उसकी बाइंग करें। बहरहाल मेरा यहाँ पे बस मैं आपको अवेयरनेस प्रोवाइड कर रहा हूँ कि क्या क्या प्राइवेट बिल्डर्स के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। और इसके अलावा एक और काफ़ी मशहूर प्रोजेक्ट है तेसर टाउन स्कीम 45 के अंदर, चैपल अप टाउन, जो कि सेक्टर 69 के अंदर वाक़ है और बिल्कुल सेक्टर 30 के बराबर में है और गुलशन मेमार की बैक साइड लगती है। इसी तरह से गार्डन सिटी ब्लॉक, GHI, काफ़ी सारे ब्लॉक्स आते हैं, EB ब्लॉक आता है, DB आता है जो कि तेसर टाउन के अंदर आता है, C ब्लॉक भी है जो कि एक्चुअली तेसर टाउन के अंदर ही एग्जिस्ट करते हैं और तेसर टाउन के ही वो कोई ना कोई जो है मास्टर प्लान का पार्ट हैं वो। तो गार्डन सिटी भी इसके अंदर ही आता है। फिर गुलशन जीवन है, तो गुलशन जीवन भी काफ़ी एक प्रोजेक्ट है जो कि तेसर टाउन फेज़ 1 की बैक साइड पर आता है और वहाँ पे भी उन्होंने अभी कमर्शियल्स वगैरह, शॉप्स वगैरह लॉन्च की थी। तो बाकी जो चैपल अप टाउन है उसके जो बेंगलोज़ का प्रोजेक्ट है वो बिल्कुल रेडी प्रोजेक्ट है बेंगलोज़ का। वहाँ पे अगर आप खुद देखना चाह रहे हैं तो आप जाकर विज़िट कर सकते हैं। 120 यार्ड्स के जो बेंगलोज़ हैं या 160 यार्ड्स के बेंगलोज़ हैं, तो वो आप जाकर विज़िट कर सकते हैं, देख सकते हैं। बिल्कुल रेडी प्रोजेक्ट है और इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड हो गई है, यूटिलिटीज़ प्रोवाइडेड हैं। अगर आपका इंटरेस्ट होता है तो आप डायरेक्ट ऑफिस से जाएँ, उनको अपनी जो भी लीगल रिसर्च वगैरह करके आप बाइंग कर सकते हैं। मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन के हवाले से आपको चीज़ आगाह कर रहा हूँ। इसके अलावा एक और प्रोजेक्ट है साइमा विलास सुपर हाईवे। साइमा विलास सुपर हाईवे एक्चुअली नाम से तो सुपर हाईवे भी आपको नज़र आ रहा है कि वो सुपर हाईवे पर है, लेकिन इसके एक प्लस पॉइंट ये है कि एक एंट्रेंस इसकी मेन सुपर हाईवे पर है और एक एंट्रेंस इसकी मेन नॉर्दर्न बाईपास की तरफ है। और इंशाल्लाह मैं इसका भी आपको वीडियो में कभी इसका टूर करवाऊंगा, तो आप ज़रूर देखिएगा। काफ़ी अरसे से ये पेंडिंग रहा है पोजीशन के अतबार से। यहाँ पे आपको 120 यार्ड्स, 160 यार्ड्स, 240 यार्ड्स के रेडी बेंगलोस आपको नज़र आएंगे। जो नॉर्दर्न बाईपास जहाँ से इसकी एंट्रेंस आती है उसके बिल्कुल जस्ट अपोजिट गुलशन लाही, मुस्लिम सिटी, करीम टाउन का आपको हिस्सा मिलता है। इसको मैं ज़रा इतना डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि करीम टाउन के हवाले से या मुस्लिम सिटी के हवाले से काफ़ी लोगों के रिजर्वेशन हैं, तो मैं इसको इतना ज़्यादा काउंट नहीं करूँगा। लेकिन बहरहाल वहाँ पे अगर आप करीम टाउन या मुस्लिम सिटी में जाएंगे तो आपको रोड्स वेल कारपेटेड नज़र आएंगी, स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई नज़र आएंगी, जो फुटपाथ्स वगैरह भी सारी रेडी हैं। मतलब काफ़ी अच्छा आपको रोड नज़र आएगा, जो कि मैंने आपको जब सेक्टर 17, 21 और 17A सेक्टर 12 की जब मैंने आपको वीडियो दिखाई थी, वो भी आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो वहाँ पर वो आपको रोड शारे इलाही के नाम से आपको वो नज़र आई थी, वो रोड गुलशन इलाही की। तो अगर आप साइमा विलास सुपर हाईवे के जस्ट अपोजिट अगर आप जाते हैं तो आप सेक्टर 17, 18, 21, सेक्टर 17A के लिए कनेक्ट कर सकते हैं बहुत आराम से। तो इसी तरह से काफ़ी सारे जो प्राइवेट बिल्डर्स हैं और बिल्कुल साइमा विलास के बिल्कुल अपोजिट सादी गार्डन है, गुलशन उस्मान है, सादी टाउन है। तो ये काफ़ी ऑलरेडी ऑक्यूपाइड इलाके हैं। सारे जो प्राइवेट बिल्डर्स जो जिनके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं तेसर टाउन के अंदर और इतराफ़ में, तो ये इस बात का वैसे ही इंडिकेशन है कि काफ़ी सारे बिल्डर्स इसको समझते हैं कि ये अगला जो कराची की जो आबादी कहीं पर आनी है, मैं समझता हूँ आने वाले 2 से 2.5 साल, 1.5 साल के अंदर, तो तेसर टाउन मैं समझता हूँ कि उसकी बिल्कुल वेल प्रिपेयर्ड है। सिर्फ ये है कि जैसे जैसे आबादी आती रहेगी यूटिलिटीज़ का सिलसिला भी तेज़ी से आना शुरू हो जाएगा। जो लोगों को चीज़ें प्रॉब्लम आती है वो इंशाल्लाह कवर अप होना शुरू होंगी। और ये बात बिल्कुल एक काबिल अफसोस की ही बात है कि यूटिलिटीज़ का सिलसिला यहाँ पे कराची में या जो हुकूमती स्कीमों में थोड़ा सा एक रिवर्स मामला होता है कि जब लोगों की आबादी आना शुरू होती है तो वो यूटिलिटीज़ का सिलसिला आना शुरू होता है। तो ये खैर ये अच्छी बात तो मैं नहीं समझता, लेकिन बहरहाल यहाँ पे कराची में गुज़िश्ता 50 साल का ट्रेंड ही ऐसा रहा है। अगर आप गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, फेडरल बी एरिया, नाज़िमाबाद, नॉर्थ कराची, सुरजानी, किसी भी हुकूमती स्कीम का अगर आप उठा कर देखेंगे तो उसका फुटप्रिंट यही निकलता है आपके सामने
तो ये जो सारे प्रोजेक्ट्स हैं ये अपकमिंग में बहुत सारे तो रेडी हो चुके हैं, काफ़ी सारे रेडी हो चुके हैं, जैसे कि साइमा विला सुपर हाईवे है, चैपल अब के बेंगलोर हैं, गौहर भी काफ़ी चीज़ें रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर कर चुका है। इसके अलावा जो एयरवाई का प्रोजेक्ट है वो ग्रे स्ट्रक्चर्स का रेडी है। लखानी भी काफ़ी तेज़ी से अपना काम कर रहा है और भी काफ़ी सारे जो बिल्डर्स हैं वो अपना बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। तो वी कैन एक्सपेक्ट इन नियर फ्यूचर कि 1.5-2 साल या 2.5 साल में तेसरा टाउन मैं समझता हूँ कराची की वो वाहिद स्कीम 45 जगह बनेगी इंशाल्लाह, जहाँ पे बहुत तेज़ी से कराची की आने वाली आबादी को मूव करना है। जो कि क्योंकि आपको पता है कि चाइना कटिंग के अतबार से जो पिछले 10 साल से लोगों ने बहुत सारी लोगों ने चीज़ें बाइंग की हुई थी, लोग रिहाइश पजीर थे, अब वो बहुत सारी जो कंस्ट्रक्शन है वो डिमोलिश हुई है और जो पोर्शन हैं उसको भी अब लोगों ने काफ़ी लेने से अवॉइड करना शुरू हुए हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि पोर्शन बेचना ख़रीदना इलीगल ही है। अगर इस पर कोई समझता है कि लीगल है तो वो उसकी अपनी राय हो सकती है, लेकिन बहरहाल मैं नहीं समझता कि पोर्शन ख़रीदना या बेचना चाहिए। ये इवन आपको अपने लिए रिहाइश के लिए भी परचेज़ करना चाहिए, क्योंकि जो सब लीज़ है वो बैक डेट पर आपको मिलती है और बाद में सेल करते वक्त प्रॉब्लम आपको ही आती है। तो इससे बेहतर है कि या तो आप फ्लैट ले लें या आप थोड़ा सा जैसे आप कराची के जो भी नए इलाके आबाद हो रहे हैं वहाँ पे जाकर अपने कोई प्लॉट ले लें तो अपना आपका पूरा का पूरा घर बन जाएगा। ये मैं समझता हूँ 2 ऑप्शन आपके लिए बन सकते हैं, बजाय कि आप पोर्शन में जाएँ या चाइना कटिंग की चीज़ों पर जाएँ। ये 2 ऑप्शन बेस्ट बनते हैं, या तो फ्लैट्स पे जाएँ आप, या आप जो थोड़े से कराची में नई आबादियाँ बन रही हैं वहाँ पे आप जाकर कोई प्लॉट्स वगैरह लेकर कंस्ट्रक्शन करवाएं या बने बनाए घर ले लें, तो वो ज़्यादा सिक्योर और लीगल ऑप्शन है। अब काफ़ी लोगों को अवेयरनेस आ चुकी है, तो लीगल वाइज अब हर कोई चीज़ चेक करता है ताकि कोई भी इसको बाद में फ्यूचर में नुकसान उसी को ही होता है जो ख़रीदता है। जब तोड़ने के लिए नोटिस आता है, जब डिमोलिश करने के लिए आते हैं, तो जो रिहाइश पजीर होते हैं वही प्रॉब्लम फेस करते हैं, उसी का ही लॉस होता है। जैसे नस्ला टावर है या जो नालों के साथ जिनके घर बने हुए थे, या और भी बहुत सारे इलाके जो थे जिनको तोड़ा गया है चाइना कटिंग के तौर पे जो आबाद थे, तो वही बेचारे एंड में आकर नुकसान में वही रहे। जिन्होंने जो बेच के चले गए वो फ़ायदे में रहे, जो कि रह गए थे वही नुकसान में रहे। तो वीडियो को मैं कट शॉर्ट करता हूँ। इंशाल्लाह अगली में वीडियो के साथ आपको तेसरा टाउन फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 में जो ओल्ड बैलेटिंग है, अगर आप कोई डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं कि किस तरह से आपको डॉक्यूमेंटेशन देखनी चाहिए, फ़ाइल कैसी होती है, बुकिंग स्लिप क्या है, वीडियो स्टेटमेंट, पिक्चर स्टेटमेंट क्या है, ये सब चीज़ें फॉर्म 1 फॉर्म 0 का क्या मतलब है, इसको मैं प्रॉपर ओवरऑल डिस्कशन करूँगा। तब तक के लिए अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।